कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है? यकीनन ये एक बहुत ही खराब एहसास होता है। आज हम चाणक्य नीति के सदियों पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके ये सीखेंगे कि इस सिचुएशन को अपने हक में कैसे मोड़ा जाए। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हम इसे अक्सर अपनी पर्सनल फेलियर मान लेते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, पर क्या ये सच है या फिर ये बस एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? असल बात यह है कि ये आपकी असली कीमत के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि दूसरे आपकी कीमत को कैसे देखते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये एक ऐसा खेल है जहां नियम बदले जा सकते हैं। तो इस खेल को जीतने के लिए हम एक 6 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। हम नजरअंदाज किए जाने के दर्द को समझने से शुरू करेंगे और आखिर में अपनी शक्ति को पूरी तरह से वापस हासिल कर लेंगे। तो पहला कदम, प्रॉब्लम को समझना। जब कोई नजरअंदाज करता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है और क्यों हमारा वो पहला रिएक्शन ही हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, हमारे जो आम रिएक्शंस होते हैं, जैसे किसी का पीछा करना या बहुत ज्यादा मैसेज कॉल करना, ये अनजाने में हमारी ही वैल्यू कम कर देते हैं। हम जितना ज्यादा ध्यान मांगते हैं, सामने वाला उतना ही हमें नजरअंदाज करने लगता है। ये चाणक्य के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत को बताता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती। जब किसी का पीछा किया जाता है तो आप खुद को बहुत ज्यादा अवेलेबल बना देते हैं और ऐसा करके आप अपनी कीमत खो देते हैं। तो इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत होती है नजरिए में बदलाव से। अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का वक्त है। इसका मतलब है इमोशनल होकर रिएक्ट करना बंद करें और एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बने। अब हमारा लक्ष्य उनका ध्यान खींचना नहीं है बल्कि अपनी शक्ति बनाना है। जैसा कि कहा गया है, एक समझदार इंसान नजरअंदाज किए जाने को अपनी ताकत का फ्यूल बना लेता है। इस एनर्जी को दुखी होने में बर्बाद करने के बजाय इसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने अपना नजरिया बदल लिया है तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करते हैं। हम अपनी अंदरूनी कीमत, अपनी इंटरनल वैल्यू को कैसे बना सकते हैं? ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर खड़ी है। नई स्किल्स सीखना, अपने माइंडसेट को मजबूत करना और आत्मनिर्भर बनना। और सुनिए, ये सिर्फ सोचने वाली बातें नहीं हैं, ये वो कॉन्क्रीट एक्शंस हैं जो आपको दूसरों की राय से आजाद करते हैं। चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, जिम जाना हो या अपने करियर में आगे बढ़ना हो, आपका हर कदम आपकी सेल्फ वर्थ में एक इन्वेस्टमेंट है। अब फोकस बाहरी वैलिडेशन से हटकर अंदरूनी तरक्की पर आ जाता है। एक बार जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो अगला कदम दुनिया को ये दिखाने का होता है। नहीं, ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी नई वैल्यू को प्रोजेक्ट करने के बारे में है। ये पूरा खेल परसेप्शन बदलने का है। अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दें, थोड़ा रहस्य बनाएं, अपनी इमेज को अपग्रेड करें और अपनी दुनिया को और बड़ा करें। ये सारे काम ये सिग्नल देते हैं कि आपकी जिंदगी उनके बिना भी पूरी और एक्साइटिंग है। याद रखिए, लक्ष्य ये है कि आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से ज्यादा महसूस हो। जब लोगों को ये एहसास होता है कि वो आपको खो सकते हैं तो अचानक उनकी नजरों में आपकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो इन सभी रणनीतियों का फाइनल रिजल्ट क्या है? ये पावर डायनामिक का पूरी तरह से पलट जाना है। अब कंट्रोल आपके हाथ में है। देखिए, असली मकसद उस दूसरे इंसान से कोई रिएक्शन पाना नहीं है। असली मकसद है सेल्फ रिस्पेक्ट, आजादी और कॉन्फिडेंस की उस स्टेट में पहुंचना जहां आपको किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही न रहे। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यह स्ट्रैटेजी उन्हें वापस पाने के लिए है ही नहीं। असली शक्ति उस इंडिफरेंस से आती है जो सेल्फ वर्थ से पैदा होती है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी जिंदगी पूरी है, तो आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई और आपके बारे में क्या सोचता है। चाणक्य का ये ज्ञान इस पावर शिफ्ट को एकदम सटीक तरीके से बताता है। आपकी गैर मौजूदगी ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा है जिन्होंने आपकी मौजूदगी में आपकी कीमत नहीं समझी। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि क्या वो याद करेंगे। असली सवाल तो ये है कि जब वो वापस आएंगे तो क्या आप ध्यान भी देंगे। और यही इस साइकोलॉजिकल गेम में आपकी असली जीत है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग पीछे रह जाते हैं? ऐसा नहीं है कि वो गलत होते हैं, नहीं, वजह यह है कि वो अपनी बात सही तरीके से कहना ही नहीं जानते। और देखिए, चाणक्य ने कितनी गहरी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है।
ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये तो अपने वजूद को, अपनी मौजूदगी को साबित करने की जंग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे शब्दों में कितनी ताकत छिपी है। इतनी ताकत है कि वो किसी की पूरी कहानी लिख भी सकते हैं और चाहें तो मिटा भी सकते हैं। तो चलिए बोलने की इस कला को 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक शक्तिशाली आवाज की नींव क्या होती है, फिर बात करेंगे प्रभाव डालने की कला की, और आखिर में एक लीडर की आवाज कैसी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कदम से। देखिए, दुनिया पर असर डालने से पहले हमें खुद को साधना होता है, अपने अंदर झांकना होता है। चाणक्य का पहला सिद्धांत बहुत सीधा सा है, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो जो वजनदार हो। जरा सोचिए, एक बड़ा सा पत्थर कीमती होता है या छोटा सा हीरा? हीरा, राइट? क्योंकि वो बड़ा नहीं, सटीक है, तराशा हुआ है। हमारे शब्दों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। अक्सर हम ये गलती करते हैं, छोटी सी बात को लंबा चौड़ा खींचकर अपनी अहमियत जताने की कोशिश करते हैं, पर असल में जीनियस वो नहीं जो आसान बात को मुश्किल बनाए। जीनियस वो है जो मुश्किल से मुश्किल बात को भी एकदम आसान करके समझा दे। यही तो असली बुद्धिमानी है। और ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। जब कोई कम शब्दों में गहरी बात कह जाता है तो अपने आप उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है ना? उसकी आवाज में एक अलग ही वजन महसूस होता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर, और वो है आत्मविश्वास। दुनिया की सबसे सही, सबसे सच्ची बात भी अगर बिना दम के कही जाए तो कोई नहीं सुनता, वो हवा में खो जाती है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, लोग क्या सोचेंगे, या कहीं मैं गलत तो नहीं साबित हो जाऊंगा। और जानते हैं, यही डर हमारे शब्दों की सारी ताकत छीन लेता है। सच तो यह है कि जब किसी इंसान को खुद अपनी बात पर यकीन होता है, तभी दुनिया उस पर यकीन करना शुरू करती है। तो ठीक है, एक बार अपनी वाणी पर पकड़ बन गई, आत्मविश्वास आ गया, अब अगला कदम है दूसरों पर प्रभाव डालना। और यहां पर सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा बोलना नहीं होता। जी हां, कभी कभी सबसे समझदारी भरा, सबसे शक्तिशाली जवाब होता है खामोशी। लेकिन ये खामोशी कब और कहां इस्तेमाल करनी है, असली कला तो यही है। जैसे जब सामने वाला सुनने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जीतने के लिए बहस कर रहा हो, तो वहां चुप हो जाना ही बेहतर है। जब गुस्सा हावी हो और ऐसा लगे कि शब्द जख्म दे सकते हैं, तो खामोशी ओढ़ लेना समझदारी है। और कभी कभी तो ये चुप्पी ही सामने वाले को हमारे अगले कदम का इंतजार करने पर मजबूर कर देती है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही समय पर चुप रहना गलत समय पर बोलने से 1000 गुना बेहतर है। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है। ये समझदारी और आत्मनियंत्रण की निशानी है। अब प्रभाव डालने का एक और अचूक तरीका चाणक्य बताते हैं, और वो है जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम किसी को आदेश देते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, तो उसका दिमाग तुरंत बंद हो जाता है, वो डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब हम पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो हम उसे सोचने पर मजबूर करते हैं, उसे समाधान का हिस्सा बनाते हैं। एक सवाल किसी के अहंकार को चोट पहुंचाए बिना सहयोग का रास्ता खोल देता है। और अब हम इस यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं, वो मुकाम जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि वो एक लीडर की आवाज बन जाते हैं। एक लीडर की आवाज में ना 3 बातें होनी बहुत जरूरी हैं। पहली है स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी है स्थिरता, मतलब जो कह दिया सो कह दिया, उस पर टिके रहना। और तीसरी सबसे जरूरी, जिम्मेदारी, अपने कहे हर शब्द का नतीजा स्वीकार करने का दम। वाह क्या बात कही है। एक लीडर के शब्द उसकी तलवार की तरह होते हैं, एक बार म्यान से निकल गए तो वापस नहीं लिए जा सकते। उसके शब्द हवा में नहीं खोते, वो हकीकत बन जाते हैं। इसीलिए एक लीडर बोलने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता है उसके शब्दों में बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत है। और यही फर्क है एक लीडर और एक भीड़ को खुश करने वाले में। एक सच्चा लीडर वो नहीं बोलता जो लोग सुनना चाहते हैं, वो बोलता है जो जरूरी है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। क्योंकि असली सम्मान तालियों से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस दिखाने से मिलता है। तो आखिर में ये सारी बातें किस एक चीज पर आकर टिकती हैं? ये बात है हमारी विरासत की, कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। ये पूरी यात्रा देखें तो शुरुआत हुई खुद को साधने से, अपनी वाणी की नींव मजबूत करने से। फिर हमने दूसरों को प्रभावित करने की कला सीखी, और आखिर में
अपनी आवाज को नेतृत्व की आवाज में बदला। ये सिर्फ बोलना सीखना नहीं है, ये तो खुद को पूरी तरह से बदलने का सफर है। और अंत में बस ये एक सवाल, ये सवाल किसी भी नियम या सिद्धांत से कहीं बड़ा है। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले बस एक पल के लिए हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अगर ये शब्द किसी की माँ सुने तो क्या उन्हें गर्व होगा।